हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199 ऑफ लीड कोड विच इज बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत जगह पूछा जाता है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की कैटेगरी में फॉल करता है ना। तो देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या और इसमें पूछा क्या गया है। तो हमको एक ट्री गिवन है, हमको उसका राइट साइड व्यू रिटर्न करना है। अब इसका राइट साइड व्यू क्या होता है, तुम अगर राइट साइड से देखोगे तुम्हें क्या क्या एलिमेंट्स दिखेंगे। तो तुमको एक तो 1 दिखेगा, है ना, तुमको 5 दिखेगा, तुमको 3 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 5 सेम लेवल पे है और जो 5 है वो 3 को हाइड कर देगा, है ना। और 6 दिखेगा, है ना, 6 दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6 सेम लेवल पे है तो 6 4 को हाइड कर देगा। सेम केस यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तुमको 7 दिखेगा, 8 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 8 और 7 सेम लेवल पर है। अब अगर यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट डाल दूँ तो क्या दिखेगा? 6 नहीं। तो जो अगर मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दिया, तो यहाँ पे मान के चलो मैंने डाल दिया ऐसा, इसको डॉट डॉट कर देता हूँ, इसको मैंने 10 कर दिया। तो अब क्या राइट साइड व्यू हो जाएगा? ये 10 इस 6 को हाइड कर देगा क्योंकि 4 6 10 सेम लेवल पे है और 10 सबसे पहले दिख रहा है। तो हमको ये सारे राइट साइड व्यू रिटर्न करना है। इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत ही सिंपल है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा दो। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम कैसे करते हो? इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो ये जो राइट साइड व्यू है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते समय एक लेवल का लास्ट एलिमेंट होता है ना। जैसे कि इस लेवल का लास्ट एलिमेंट ये है, इस लेवल का लास्ट एलिमेंट ये है, इस लेवल का लास्ट एलिमेंट ये है और इसका लास्ट एलिमेंट ये है। तो तुम क्या कर रहे थे आइटरेटिव वर्जन में? जब तुम क्यू यूज कर रहे थे, है ना, क्यू यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो वाइल लूप है ना, जो वाइल लूप है, ये ओवरऑल वाइल लूप है तुम्हारा हर ट्रेवर्सल के लिए। इसके अंदर एक और फॉर लूप आता था, है ना। आई एम अज्यूमिंग कि तुमको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है। अगर नहीं आता है तो इसका कोड मैं अच्छे से करने वाला हूँ, यहाँ पे ओवरऑल समझा देता हूँ। बट आई एम अज्यूमिंग कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों रिकर्सिव और आइटरेटिव देख लेना। तो ये वाला जो फॉर लूप है ये एक लेवल को ट्रेवर्स करने के लिए होता है, और ये वाला जो वाइल लूप है ये पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए बना हुआ है। और ये वाला जो फॉर लूप है ये क्या करता है कि एक लेवल में जितने भी नोड्स है ये उतनी बार चलेगा, है ना। ये वाला जो फॉर लूप है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फॉर लूप 2 बार चलेगा, ये वाला फॉर लूप 3 बार चलेगा। तो तुम्हारे पास आई होगा ना यहाँ पे आइटरेटर, तो तुम उसको चेक कर लेना कि तुम अगर लास्ट एलिमेंट में हो तो तुम उसको स्टोर कर लो, एज सिंपल एज दैट। एक लाइन का चेंज है तुम्हारा जो आइटरेटिव वर्जन है ना, बीएफएस का, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का, उसमें एक लाइन का चेंज है, बस एक लाइन ऐड करना है और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उसको अब सीधा कोड करते हैं, और कुछ समझाने के लिए है नहीं इसमें उतना, कोड में इजीली समझ में आ जाएगा। अगर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है रिकर्सिव में या आइटरेटिव में, तो वो वीडियो देख लो पहले। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लूंगा मैं? क्यू। तो वो हो जाएगा, किस टाइप के होंगे इसमें एलिमेंट्स? ट्री नोड टाइप के, और इसको नाम दे देता हूँ मैं क्यू। अब आगे मेरे पास क्यू, और मुझे एक वेक्टर भी चाहिए अपना आंसर स्टोर करने के लिए, तो वो भी बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट। इसको क्या मैं क्या बोलूँ? रिजल्टेंट बोल देता हूँ। अब सबसे पहले क्या करूँगा, क्यू में पुश करूँगा मैं रूट, है ना। अभी तक मैं नॉर्मल बीएफएस ही कर रहा हूँ, जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना वही कर रहा हूँ, अभी कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये हो जाएगा वाइल, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं निकाल लूँगा कि एक लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं। वो कैसे पता चलेगा क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं? तो वो हो जाएगा इंट एल इक्वल टू क्यू डॉट साइज, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ गए कितने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाऊंगा अपना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एल, आई प्लस प्लस। और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अपने एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा। तो अब एक एक करके क्यू के एलिमेंट्स को निकालूंगा मैं, क्योंकि क्यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक लेवल को बिलोंग करते हैं अभी। तो मैं वो एलिमेंट्स निकाल लेता हूँ। तो वो कैसे निकालूंगा, वो हो जाएगा ट्री नोड, और उसको क्या बोल देता हूँ, टेम्प बोल देता हूँ, है ना। वो हो जाएगा क्यू डॉट फ्रंट, और क्यू को पॉप कर दो, है ना। एलिमेंट मिल चुका है तो इसको पॉप कर दो। अब क्या करना है तुमको, अब तुम्हारे पास इंडेक्स है, अब तुमको चेक करना है क्या तुम लास्ट एलिमेंट पे हो ट्रेवर्सल पे, है ना। हर एक लेवल के लास्ट एलिमेंट पे हो क्या तुम? तो तुम चेक कर लो यहाँ पे, इफ आई इक्वल टू एल माइनस वन, अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट में पुश कर दो, है ना, रिजल्टेंट में पुश कर दो, पुश बैक, ये हो जाएगा
टेम्प ऑफ वेल, है ना। तो मैं पुश कर दिया। अब तुम्हें नॉर्मल BFS ट्रेवर्सल करना है, हो गया तुम्हारा कोड, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यही एक्स्ट्रा लाइन थी जो तुम्हें ऐड करनी है। तो जो तुम्हारा नॉर्मल BFS ट्रेवर्सल है वो कैसा दिखेगा, इफ टेम्प ऑफ लेफ्ट, अगर टेम्प ऑफ लेफ्ट है तो पुश कर दो क्यू में, क्यू डॉट पुश टेम्प ऑफ लेफ्ट, है ना, ये हो जाएगा स्मॉल। अब सेम चीज़ तुमको राइट के लिए भी करनी है, तो राइट के लिए भी कर दो। ये हो गया राइट के लिए, और कहाँ करना था, हाँ ये। और कुछ करना है क्या, नहीं। और यहाँ पे रिटर्न कर दो रिजल्टेंट वेक्टर को। एक चीज़ और, यहाँ पे एक चेक लगा दो कि भाई अगर तुम्हारा रूट ही एम्प्टी है ना, तो क्या ही लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे, तो एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दो, है ना। ये एक एच केस था, इसको चेक करना ज़रूरी है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओ, ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, बस एक ही लाइन ऐड करनी थी। बाकी ये जो पूरा ट्रेवर्सल है ये BFS ट्रेवर्सल है। ये जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, उसका सबसे सिंपल प्रॉब्लम बोल सकते हो तुम ये। अब इसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे प्रॉब्लम्स की। स्केलेटन यही रहेगा कोड का, है ना, ट्रेवर्सल ऐसे ही रहेगा, या तो वो रिकर्सिव हो सकता है या वो आइटरेटिव हो सकता है, लेकिन कोड ऐसा ही रहेगा। और अगर तुमको ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आए, इसका मतलब तुम्हें अभी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले जाके BFS को देखो क्या होता है ना, उसका आइटरेटिव वर्जन और रिकर्सिव वर्जन दोनों देखो, और उसके बाद इस पे जंप करो। अगर ये समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मिलते हैं।